बहनों को राम राम। आज मैं गंगा दशहरा का महात्म बताऊंगी। जेठ सुदी दशमी को जेठ का दशहरा आता है। गंगा दशहरे के दिन सुबह गंगा जी में नहाते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में दूध और पतासे चढ़ाते हैं। जल, रोली, मूली, चावल, नारियल, दक्षिणा और दीवा चढ़ा करके धूप और दिया जलाया जाता है। गंगा दशहरे के दिन आपके घर में जितने भी मर्द बेटे और उतने बेटे हों उतने जनों का सवा सेर आटे का चूरमा और पूड़ी बना करके हनुमान जी का भोग लगाना चाहिए। चूरमा पूड़ी अपने नौकरों और ब्राह्मणों में बांट देनी चाहिए और इसमें जो रात को बासी नहीं रखना चाहिए। घर का कोई भी आदमी इस चूरमे का भोग नहीं लगावे। सवा सेर आटे का चूरमा अलग से बनाएं और सारे परिवार में उसको खाएं। हनुमान जी का भोग लगाकर उसमें से सब कोई खा लें। उसमें से चूरमा बासी भी रख सकते हैं। बोलो गंगा दशहरा की जय। गंगा अवतरण की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नाम की दो रानियां थीं। केसनी ने अश्वमान नामक पुत्र हुआ और सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की मूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कह करके पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए। अश्वमान पिता की आज्ञा पा करके अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अश्वमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अवश्य को ले जा करके अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अश्वमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडल में पहुंच करके राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। महाराजा सगर की मृत्यु के पश्चात अश्वमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु यह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दलीप के पुत्र भागीरथी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर के ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में ये शक्ति नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव की प्रार्थना करनी चाहिए। महाराजा भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी गंगा जी को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जल की धारा को अपने जटाओं में समेट लिया। कई वर्ष तक गंगा जी को जटाओं में बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथी के पुण्य अनुय विनय करने पर शिवजी गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिवजी की जटाओं में से छूट करके गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जुहुन का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझ करके वे गंगा जी को पी गए। भागीरथी के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया।
तभी से गंगा जी जोहन पुत्री या जहन भी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच करके सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अश्वमेघों को तार करके मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के भागीरथी के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर के अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हुए। बोलो गंगा जी की जय।